बाकी सर आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आप सुनाइए। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फिर रोजे चल रहे हैं। अल्लाह ताला। जी सब ठीक। सब खैरियत है सब। और मौसम कैसा है? मौसम जी जबरदस्त है जी सर। यहाँ इधर कराची का मौसम जंग में पंजाब में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त, लाहौर की तरह। एंड इमीडिएटली टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट। आई हैव टू वेट एवरी टाइम। काफी काम करना है। नाउ वी स्टार्टिंग। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी सर आ रही है। देखिए, लास्ट क्लास में यानी कि यस्टरडे वी डिस्कस्ड and attempted a question how to compute the depreciation by the three methods: straight line, number two, declining balance method, which is also called reducing balance method, and third, units of production method. Right? These three methods are important. And now we today the same question. First of all, we will solve question number 26. Inshallah, we also send you the yesterday's lecture, today's lecture plus last. Today we discuss the disposal of plants, right? So shortly discuss करेंगे. फिर 2 questions हमने solve करने. Last question का last part, ठीक है? Disposal of plants या sale of plants, right? तो अब इसमें देखिए, there are 3 cases for disposal of plants, right? कि पहला तो केस है डिस्पोजल ऑफ प्लांट में कि रिटायरमेंट ऑफ फाइल शेयर हो रही है ना ये, जी सर हो रही। ठीक है? देखिए, डिस्पोजल ऑफ प्लांट्स में रिटायरमेंट ऑफ प्लांट्स, सेल ऑफ प्लांट एसिड्स एंड एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसिड्स, ये प्लांट एसिड्स, राइट? तो रिटायरमेंट ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है कि देखिए, नंबर 1 कि प्लांट इज जस्ट स्क्रैप, पुराना हो गया, द प्लांट इज ओल्ड, नॉट इकोनॉमिकल, तो वी स्क्रैप दिस, जैसे जस्ट वी हमने उसको स्क्रैप यार्ड में डाल दिया, सेल नहीं किया उसको, ठीक है? रिटायरमेंट ऑफ प्लांट एसिड स्क्रैप डिस्कार्डेड, नो कैश इज रिसीव, जब स्क्रैप कर दिया, राइट, तो कैश को रिसीव नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि जिस टाइम उसको स्क्रैप कर रहे हैं तो उसकी बुक वैल्यू क्या है? या तो बुक वैल्यू जो है वो आपकी जीरो हो चुकी है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? बुक वैल्यू जीरो हो गई कि प्लांट की जो कॉस्ट है, एसिड की कॉस्ट है, फिक्स एसिड की कॉस्ट है, दैट इज इक्वल टू द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट इज इक्वल टू द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो वो उसकी बुक वैल्यू जीरो हो गई, ठीक? कि आपकी जो है वो, तो आपका नो लॉस नो गेन होगा। तो इसलिए देखो, याद रखो कि जब हम एक चीज को यूज नहीं कर रहे हैं, रिटायर कर दें या सेल कर दें, तो वो प्लांट के जो परमानेंट अकाउंट है ना, देखो हर प्लांट के 2 परमानेंट अकाउंट है फिक्स एसेट के। कॉस्ट ऑफ द प्लांट है, जैसे कि फर्ज करो बिल्डिंग है, उसकी कॉस्ट और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 2 परमानेंट अकाउंट है। उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में ईयर एंड में चार्ज होगा क्लोजिंग एंट्री के। लेकिन ये 2 परमानेंट अकाउंट को हमने क्लोज करना है जिस टाइम हम उसको सेल कर रहे हैं। इसको तो उसकी कॉस्ट को है, जैसे प्लांट एसिड जो है कि समझो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को कॉस्ट क्लोज करना है, उसकी बुक में जो उसकी टोटल कॉस्ट पड़ी हुई है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
इसको क्लोज करना। इसका मतलब जो क्लोज करने का मकसद है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देंगे और प्लांट एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन क्या साथ साथ ये देखना है क्या कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है। इफ कॉस्ट इज मोर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज लेस, तो हमारा लॉस हो जाएगा। उसकी थर्ड एंट्री और आएगी डेबिट साइड पे, लॉस, राइट। तो देखिए पहला केस था इसमें, जैसे रिटायरमेंट की जब हम बात करते हैं, या तो नो लॉस नो गेन होगा। देखो इसको क्लोज किया, जर्नल एंट्री क्या पास होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और देखो सेम है। पहला अज्यूम किया कि इट्स फुली डेप्रिशिएटेड, तो लॉस की एंट्री नहीं आई। लेकिन सेकंड केस में जब रिटायर किया, सपोज उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज लेस, अभी कुछ बाकी था कॉस्ट थोड़ा, तो अब उसका जो डिफरेंस है वो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल। इस केस में या तो लॉस होगा या नो लॉस होगा, ये एंट्री हो जाएगी केस 1 या केस 2, राइट। रिटायरमेंट अगर हो रहा। अब थर्ड सेकंड केस है सेल, सेल कर दिया प्लांट को। अब देखना है कि जब प्लांट को हम सेल कर रहे हैं ना, ओल्ड प्लांट को, तो प्लांट को जो बुक वैल्यू जो है, देखो याद रखो बुक्स के अंदर बुक वैल्यू नहीं होती है। बुक वैल्यू तो हम निकालते हैं कि प्लांट की एसेट की कॉस्ट किया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया, वो बुक वैल्यू आ जाती है। वो तो हम वर्किंग करते हैं। बुक्स के अंदर नहीं बुक वैल्यू तो आ जाएगी, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, उसको डिफरेंस लेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। उसको मैच करोगे तो प्लांट को सेल कितने में कर रहे हैं। देखिए ये देखिए सेल ऑफ प्लांट, केस नंबर 2 है ये। प्लांट एज सोल्ड अबव देन द बुक वैल्यू। ये कैसे पता लगेगा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, कल भी बताया था अबव देन। ये तो आप कैलकुलेट करोगे तो कि सेल हो रहा है आपको 110, कॉस्ट थी 1000 सपोज, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ सेल 900 का, तो बुक वैल्यू इसकी 100 है, तो सेल किया 110 पे, तो ये हमें गेन हो गया, लिखा गेन हो। अब इसकी एंट्री कर देंगे। देखो गेन कैश जितना आएगा जाहिर है डेबिट होगा, कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कैश। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो फिर वही डेबिट कर दिया, क्लोज हो गया। और प्लांट के एसेट को क्रेडिट कर दिया, ये भी क्लोज हो गया। अब चूंकि गेन आया इसलिए हमने कहा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट, 10 रुपीज का गेन आया। सेकंड केस, फर्स्ट केस है सेल ऑफ प्लांट के अंदर। सेकंड क्या हो सकता है कि भाई लॉस होगा। थर्ड कि भाई नो लॉस नो गेन हो सकता है। तो केस 2 देखिए, प्लांट इज सोल्ड बिलो देन द बुक वैल्यू। ये वर्किंग से पता लगा कि देखो सेल प्रोसीड हो रहा है 90, वहाँ 100 दिखाया था 110, और बुक वैल्यू आ रही है बुक वही 100, ठीक है। तो ये लॉस हो गया, बुक वैल्यू थी 100 और पैसा मिल रहा है 90, तो ये लॉस हो गया। अब इसकी एंट्री कर दी, कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और लॉस होगा तो डेबिट होगा, और प्लांट एसेट क्रेडिट है। ये भी चेक करोगे कि ये बराबर आ गए डेबिट क्रेडिट, ठीक है। और थर्ड केस कि भाई सोल्ड एट बुक वैल्यू के सोल्ड कर रहे हैं, तो जो बुक वैल्यू है उसी पे सोल्ड कर रहे हैं, तो नो गेन नो लॉस, इसलिए ये वही एंट्री होगी, कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और प्लांट एसेट क्रेडिट, ठीक है। ये परमानेंट अकाउंट को क्लोज कर दिया, और ये कैश जितना है उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। सेल क्लियर हो गया, ये कल भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। थर्ड केस, अब नंबर देखो, एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसेट। अब ये क्या देखो, एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसेट मीन्स कि ओल्ड प्लांट बी चेंजिंग द प्लांट। सपोज ऐसी एग्जांपल है कि आपके पास पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आप मार्केट में गए, आपने कहा कि यार ये पुराना कंप्यूटर मुझसे ले लो और नया कंप्यूटर दे दो, तो पुराने की कोई कीमत लगाएगा ना वो 150, राइट। तो अब क्या करेंगे, देखिए केस 1, ओल्ड प्लांट इज ट्रेडेड, ट्रेडिंग इसको कहते हैं ट्रेड इन, ठीक है। अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो कहेंगे ट्रेड इन कर रहे हैं, ठीक है। अबव देन द बुक वैल्यू, देखिए इसमें भी आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, आप नए प्लांट जिसको परचेज कर रहे हैं उसको डेबिट करोगे और ओल्ड प्लांट को क्रेडिट करोगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी क्रेडिट डेबिट करोगे, देखिए। तो यहाँ कैश पे करेंगे हम, लेकिन किस तरह पे करेंगे, देखिए
ट्रेड इन अलाउंस ऑफ ओल्ड एसिड, या पहले वर्ड देखो, ट्रेड इन अलाउंस ऑफ ओल्ड एसिड, पुराना जो एसिड है ना उसको, उसकी कीमत लगा दी समझो दुकानदार ने कि भाई ये आपका जो एसिड है ना हम 500 रुपए का ले लेंगे, राइट। क्या देखो, कॉस्ट ऑफ ओल्ड प्लांट एसिड इसकी देखिए 1000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू 400, ठीक है। अब उसने 400 रुपए उसकी बुक वैल्यू थी और उसने ट्रेड इन अलाउंस उसका लगाया 500 रुपए, ठीक है, तो गेन हो गया, राइट। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है। बुक वैल्यू निकाली, वर्किंग या आपने वर्किंग की तो पता लगा कि हमें गेन हो रहा है। अब इसकी एंट्री की, देखो देखो एंट्री क्या कर रहे हैं, ये देखिए कि प्लांट एसिड यहाँ लिखा न्यू, सारे एक प्लांट एसिड को दूसरे प्लांट एसिड, जैसे गाड़ी को गाड़ी से रिप्लेस करेंगे, कंप्यूटर को कंप्यूटर से किया जाएगा, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है ना। तो देखिए, अब देखिए देखिए एंट्री हुई, देखो अब जब ट्रेड इन कर रहे हैं तब की बात है। न्यू प्लांट जितने का परचेज किया डेबिट कर दिया जो उसकी कीमत थी। अक्यूमुलेटेड डेबिट देखो यहाँ लिखेंगे ओल्ड, जैसे यहाँ लिखा न्यू है या ओल्ड, उसका डेबिट कर दिया, क्लोज कर दिया। लॉस हुआ क्योंकि वर्किंग से पता लगा लॉस। और प्लांट एसिड्स ओल्ड, अब इसको क्रेडिट किया पुराने एसिड्स ओल्ड को, कॉस्ट को। और कैश, अब देखो कैश, ये कैसे कैश निकल रहा है, प्लांट की कॉस्ट थी 2000, कैश ये दे रहे हैं 1700, क्यों, ये 300 रुपए ये दे दिए ना समझो, ट्रेड इन अलाउंस पुराने, वो माइनस हो जाएगा ना इसमें से। कीमत थी उसकी 2000 और 300 कीमत डेबिट यही करेंगे हमने अपनी बुक्स के अंदर, लेकिन पेमेंट हमारी कम होगी क्योंकि ये 300 रुपये ट्रेड इन अलाउंस उसका ये उसने लगा दिया, तो ये एंट्री हो गई। आई समझिए, क्लियर हो गई। हाँ, क्लियर टू ऑल। जी सर। हो गई ना। अच्छा सेकंड पे आ जाओ, प्लांट इज ट्रेडेड इन बिलो देन दी बुक वैल्यू थी ना, आप देखो केस, प्लांट इज अबव देन द बुक वैल्यू। यहाँ पर हमने शायद पता नहीं केस 1 डिस्कस किया भी, केस 2 देखिए, हमने केस 2 पहले डिस्कस कर लिया, केस 1 डिस्कस करते हैं। प्लांट इज ट्रेडेड इन अबव देन द बुक वैल्यू, देखो क्या है, देखो ट्रेड इन अलाउंस 500 रुपए ओल्ड प्लांट में, और इसकी बुक वैल्यू आ रही है 400, तो ये गेन हो गया। जब गेन हो गया तो ये एंट्री होगी, तो वही प्लांट एसिड डेबिट न्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओल्ड का डेबिट कर दिया, क्लोज कर दिया इसको, और ओल्ड को कॉस्ट को क्लोज किया, क्रेडिट कर दिया, और गेन हुआ तो गेन क्रेडिट होगा। और कैश देखो ये 1500 कैसे आया, देखो 2000 की कीमत थी और 500 रुपए उसने लगाया, तो इसलिए हमारा कैश जो है ये गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, नॉर्मली आपने खुद कैलकुलेट करना है कि हम पैसा कितना दे रहे हैं, ठीक है। तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया, ये क्योंकि क्रेडिट पैसा पे कर रहे हैं तो हमारा क्रेडिट होगा। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, ये भी याद रखो, 1500 तो निकल आए लेकिन हम कह रहे हैं कि 1000 रुपया दे रहे हैं, बाकी नोट्स पेएबल दे रहे हैं, तो 500 रुपये का नोट्स पेएबल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये फर्स्ट केस। जी सर। अब सेकंड केस हम पहले डिस्कस कर लिया हमने इससे, तो अब देखिए ये केस डिस्कस पहले कर लिया था, केस 2। थर्ड केस आ जाओ, बस ये आपका जो ये 2 केस गेन होगा ये, अच्छा बस ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट रह गया था ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन आप निकाले, लास्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये देखो मैंने शेयर भी कर दिया, ये
देखिए ये हमने देखो फर्स्ट कर दिया था, सेकंड पार्ट इसका कर दिया, थर्ड पार्ट कर दिया, फोर्थ है, फोर्थ भी हो गया था, और ये फिफ्थ, assuming that this grinding machine is sold on December 31st 2019 में इसको सोल्ड कर दिया, ठीक है, एट ए प्राइस ऑफ 1, ठीक है, एट ए प्राइस ऑफ 130, पास द जनरल एंट्री डिस्पोजल ऑफ दिस मशीन इन ईच अबव केसेस, 5 केस, हर केस में जाहिर है अगर स्ट्रेट लाइन है तो लॉस या गेन हो सकता है, नहीं, हर मेथड में अलग अलग सिचुएशन आएगी ना, ठीक है। तो फर्स्ट केस ले लो, है ये आप अपना व्हाट्सएप पे रखो क्वेश्चन को। देखिए हमने लास्ट क्लास में ये सॉल्व किया है, देखिए इसका फर्स्ट मेथड था, देखिए ये मैं इसको आपको शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है, ये शेयर हो रही है फाइल, देखो जी सर। आप फोकस करो। फर्स्ट केस में फिफ्थ पार्ट का हम पहला ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, देखो आपके सामने रखा हुआ है, फोर्थ ईयर में, यानी कि यहाँ पर दिसंबर 2019 में इसको सेल कर दिया। अब देखो इस वक्त बुक वैल्यू क्या है इसकी, देखिए बुक वैल्यू कितनी है, 1,40,000, ठीक है, यहाँ पर शेड्यूल से पता लग रही है। अब और सेल हो रहा है 1,30,000, है ना, देखो 1,30,000 में बेच रहे हैं इसको, और इसकी कीमत इस वक्त बुक वैल्यू इसकी 140 है, देखो बुक वैल्यू इसकी कितनी है 140, राइट, देखो 2019 दिसंबर में सेल हो रहा है ना, देखो बुक वैल्यू 140, और इसकी क्वेश्चन में दिया हुआ है 130 का सेल कर रहे हैं, 130 में सेल हो रहा है इसका मतलब 10,000 लॉस हो रहा है, राइट, समझ गए ना, 10,000 लॉस हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस वक्त कितना पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, शेड्यूल को देख के बताओ। 3,60,000। 1,03,60,000, ठीक है, ये है, और एसेट की कॉस्ट है 5 लाख, ठीक है, ये तो बुक वैल्यू समझो, ये हमारी, ये तो हमने कैलकुलेट किया ना, बुक हमारी किताब में जो है ये दो चीज पड़ी होगी, कॉस्ट इसकी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एंट्री के थ्रू जा रहा है हर साल, ठीक है, ये एक दफा चला गया अब ये। अच्छा, अब हमें पता लगा कि ये जो है वो है 1,40,000 बुक वैल्यू, सेल कर रहे हैं 1,30,000 में, देखो इसका मतलब 10,000 का लॉस हुआ इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में। तो अब एंट्री क्या होगी, देखो देखो यहाँ से देख बता दिया ना आपको 10,000 का लॉस हो रहा है, तो देखो एंट्री क्या हुई, कैश डेबिट है 130, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो वही हमने उससे लिया, अभी बताया आपको सोल्यूशन में 360, और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ग्राइंडिंग मशीन 10,000, और ग्राइंडिंग मशीन 5 लाख, और टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ ग्राइंडिंग मशीन ये डिक्लेरेशन दे दिया। क्लियर, तो बताओ जर्नल एंट्री क्लियर हो गई? यस सर। सर है, ठीक है, आप सेकंड पे आ जाओ। अब हम 150%, देखो सेकंड केस जो है 150%, ये देखिए मैंने इसको शेयर किया, देखिए न्यू शेयर, ये देखिए वही शेयर हो रही है फाइल, देखो अब देखो 2019 में बेचा, इस वक्त बुक वैल्यू कितनी है इसमें, ये कल आपको पढ़ाया था 120,050, देखो बुक वैल्यू कितनी है इसकी 120,050 है, समझ गए, बुक वैल्यू कितनी है 120 है, ये कल की क्लास में समझाया ना, ये 120, देखिए है 120 050, ठीक है, एक सेकंड, बुक वैल्यू है इसकी 120 है 050 बुक वैल्यू है इसकी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस वक्त है 379, और
950 है, इसकी एंट्री करनी होगी ना है? अच्छा आप देखो हमारे को लॉस इसमें इस केस में बेच रहे हैं हम इसको, देखो इसको बेच रहे हैं 3 इस केस में 130 पे, ठीक है। तो यहाँ पर तो गेन होगा ना, अगर हम ये मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारी किताब में गेन आएगा, है गेन आएगा। देखो 130 कैश मिल रहा है इसको बेचने से, और बुक वैल्यू थी इसकी 120 050 है, 120 और 50 130 माइनस 120 050 यानी कि 9950 का गेन हो गया है, यहाँ पर गेन हो गया 9950 का, समझ गए ना, मेरी बात समझ रहे हो। अब इसकी यस एंट्री सर। देखो है, इस केस में यहाँ पर एंट्री क्या होगी, दिसंबर, यहाँ मैंने अभी किया नहीं है इसको, देखो कैश कितना आ रहा है, ये देखो ये भी 31 वही पोजीशन आई, कैश तो हमारा सेम सेम आ गया ये कैश, ठीक है। लॉस नहीं है, अब यहाँ गेन आ रहा है, तो यहाँ पर हमने कहा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये भी सेम आएगा है, यहाँ पर देखो फिगर डिफरेंट होगी, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर डिफरेंट है, राइट। आपको बताया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 379 है, देखिए 379 है, ये उसी शेड्यूल से उठाया 379 और 975, ठीक है, वही शेड्यूल से, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ग्राइंडिंग मशीन है, उसी शेड्यूल से उठाया, और ग्राइंडिंग मशीन ये भी एज इट इज आ गया है, ग्राइंडिंग मशीन क्रेडिट हो गई, क्लोज कर रहे हैं, राइट, समझ गए, क्रेडिट हो गया। और गेन अभी बताया आपको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेन, ठीक है, क्रेडिट होगा ना, गेन आ रहा है, तो गेन गेन ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल, यहाँ ये लिखा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, राइट। कितना गेन अभी निकाला है 99995, 50। ठीक है। और ये देखो ये टोटल अब मैच करना चाहिए, बराबर होना चाहिए है, 509950 और 950 है, इसको चेक भी करना होगा। क्लियर हो गई बात, सबको क्लियर, यस सर। ठीक है। और यहाँ पर लिखा टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, ये वही आपका आ जाएगा, ये देखो ये दूसरा केस हो गया पार्ट 5 का, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड केस, एनी क्वेश्चन, क्लियर, सबको क्लियर हो गया भाई। थर्ड केस देखो 200%, ठीक है, 200%, ये देखिए ठीक है, ये फाइल शेयर हो रही है 200% की, हो रही है, बोलो, फाइल शेयर हो रही है, जी सर, शेयर हो रही है। यहाँ पर देखो 4th ईयर में देखिए, यस सर, 4th शेयर हो रही है। 2019 में देखो, यहाँ पर बुक वैल्यू है इसकी 64,800 है, बुक वैल्यू कितनी है 64,800 है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी जरूरत है, वो है 435 है। अगर ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा 435 और बुक वैल्यू है 64,800, सेल कर रहे हैं वही कीमत है, वही 130 है, 130 जो है, देखो 130 में से बुक वैल्यू को माइनस किया है, तो देखो प्रॉफिट आ गया ना, फिर
तो 64,800 कितना आ गया, 65,200 है, ये आपको गेन आ गया। समझ गए? 65,200 कैसे निकाला? 130 में से बुक वैल्यू माइनस कर दी, जो कि 64,800 है। अब इसकी एंट्री यहाँ पर की, देखो थर्ड केस में जनरल एंट्री, यही थर्ड केस में क्या आएगी, देखिए देखिए कैश तो भाई सेम है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिफरेंट है। यहाँ 435 है 200, राइट, ये तो सेम 5 लाख। और गेन कितना है निकाला अभी, 65,200। तो फिर इसको चेक किया, ठीक है, चेक किया इसको कि भाई इक्वल है 565,200 और 565,200, ठीक है, और ये फिर डायरेक्शन दे दिया सिमिलरली। क्लियर हो गया? क्लियर टू ऑल? बोलो। ठीक है, अच्छा, अब यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड पे आ गए। एक रह गया ना अभी। आप देखें यहाँ पर आए, इसको बेच रहे हैं, देखो 4th ईयर में सेल जब कर रहे हैं तो बुक वैल्यू है 1 लाख। ये देखिए, ठीक है, फाइल शेयर हो रही है ना, देखो बुक वैल्यू इसकी कितनी है, 1 लाख। 4th केस में यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन देखो बुक वैल्यू आ रही है 1 लाख 4th ईयर में, राइट। 4th ईयर में इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख, राइट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 4 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस वक्त 4 लाख है, ठीक है। और बुक वैल्यू है, तो बताओ इसमें गेन होगा या लॉस होगा? है? बोलो, विल इट बी गेन और लॉस? बुक वैल्यू 100 है, 1 लाख है, और सेल कर रहे हैं 130 में, 130 में सेल कर रहे हैं। गेन गेन होगा सर 30,000 का सर। 30,000 का गेन होगा, है ना। देखो यहीं से हमने दिखाना ना, ये देखो बुक वैल्यू इतनी है, सेल हो रहा है 130 में, राइट। इसकी एंट्री क्या हुई फिर, है यहाँ से देख के आपने फौरन, अब देखो यहाँ पर, अब हमने इसकी 4th केस में एंट्री की, फोर्थ वन में, देखिए कैश डेबिट 130, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 4 लाख, 4 लाख, इंडिपेंडेंटली हो रहा है ना सब। और ग्राइंडिंग मशीन वही 5 लाख, और क्योंकि गेन हुआ है, और जो कि सिर्फ 30,000 का, तो ये 30,000, ठीक है। तो देखो, तो फिर ये आपकी एंट्री हो गई 4th केस के अंदर। आई होप के सबको क्लियर हो गया ये। अब इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो ये ही शी आर वेलकम टू आस्क, राइट। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अपना कंफ्यूजन फौरन आप पूछो मुझसे सवाल। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 5 था, ये क्वेश्चन 26 का ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सबको क्लियर? बोलो, रिप्लाई। क्लियर सर। चलो अब आ जाओ, ये वाला दूसरा जो आप क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आपको
डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाया और आपसे फिर पूछा कि इस साल अज्यूम कर लिया कि डिस्पोजल हो रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको जो सेंड किया है आज, टुडे आई सेंड यू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ये देखो आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 27 पे, ये मैंने शेयर किया क्वेश्चन नंबर 27, हो रहा शेयर? फाइल शेयर हो रही है? देखिए क्वेश्चन नंबर, ड्यूरिंग द ईयर 2020 बोलान कास्टिंग लिमिटेड disposed plant assets in the following transactions, क्या कह रहा है ये? ड्यूरिंग द ईयर 2020 बोलान कास्टिंग लिमिटेड disposed of plant assets, disposed of plant assets in the following transaction, मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन में डिस्पोजल हो रही है। नंबर 1 क्या देखो, मार्च 24 ऑफिस इक्विपमेंट को डिस्पोज ऑफ किया, पहले मुख्तलिफ एसिड क्लोज हो डिस्पोज ऑफ है। ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग, ये कोई ऑफिस इक्विपमेंट उनके पास था, उसकी कॉस्ट थी 5,50,000, 5,50,000 was given to scrap dealer, पहला केस ये, at no charge, यानी कि नो चार्ज की कीमत नहीं लगाई। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल accumulated depreciation was 550, accumulated depreciation was 550, right? At the time of disposal accumulated depreciation on the office equipment was कितना था? 550 था, ठीक है। और आपने देखो रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ईच ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन assuming that depreciation expense on each plant asset has been recorded up to the date of disposal, ये भी assumption है कि डेट ऑफ डिस्पोजल तक उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड है। अब बताओ यार पहली एंट्री क्या आएगी, बताओ नंबर 1 में कौन बताएगा भाई? हाँ रिप्लाई करें। प्लीज रिप्लाई। मिस्टर हाँ रिप्लाई करो। मैं मोहम्मद उजैर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मोहम्मद उजैर, सही है। 525 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी ठीक है, एक्यूमुलेटेड और डेप्रिसिएशन 25,000 लॉस डेबिट हो जाएगा ठीक है, और क्या और होगा? क्रेडिट कर देंगे सर 550 से अपने ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है 550 से है, क्योंकि ये परमानेंट जो परमानेंट रिकॉर्ड परमानेंट उसका है ऑफिस इक्विपमेंट, इसको क्लोज करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करना है, ठीक है। कैश तो आ नहीं रहा है यहाँ पर है, तो और लॉस चूंकि हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये एंट्री होगी, तो इसके केस में आप देखो बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो ये आपने लिया कि देखो 24, ये देखो डेट दोगे आप, तो देखो जनरल एंट्री हुई 24 फर्स्ट केस में 2020, ठीक है, मार्च 24 यहाँ डाली। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट है, ये भी लिखना जरूरी है कि भाई ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका है, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ठीक है। डेबिट कर दिया 550 से, वही क्वेश्चन में जो जैसे गिवन है 550 है दिया हुआ है, 550 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 525, और ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया, और क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट
और लिख दिया टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एट नो चार्ज, या एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिया कि ये ना सिर्फ ये आपके इसमें अगले तो जब आप पढ़ोगे आगे तो वहाँ भी ये काम आएगा सब। ठीक है, तो रिकॉर्ड द डिस्प्ले ऑफिस एट नो चार्ज। ठीक, एट नो चार्ज, और नरेशन दे दिया आपने। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। ठीक है, कम टू द सेकंड। अच्छा, अब वही जो है कंपनी जो है सेकंड ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन आपके पास व्हाट्सएप पे है, ये मई 14 भाई 2000 बोलान कास्टिंग क्या कर रही है मई 14 में। देखिए, चलो मैंने शेयर भी कर दिया इसको। देखिए, सोल्ड प्लांट एसिड्स, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ देखो, यहाँ सोल्ड कर रहे थे ऑफिस इक्विपमेंट, अब कंपनी बेच रही है प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹2 lakhs। देखिए, फॉर ₹2 lakhs, रिसीविंग 1 lakh कैश, बेचा है उसने 2 लाख में, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, 1 लाख रुपए उसे मिला, बाकी बैलेंसिंग अमाउंट एट 2 years 10% नोट्स रिसीवर, बैलेंसिंग अमाउंट कितना बच गया, 1 लाख, वो नोट्स रिसीवर की शक्ल में मिल गया। ठीक है, कंपनी रिकॉर्ड शो दैट, अब देखो यहाँ क्या बताया, कंपनी रिकॉर्ड शो दैट कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज 950। इस वक्त इस प्लांट की जो कॉस्ट थी वो 950 थी, और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस टाइम पे है 775,000। अब इसको देखा कि कॉस्ट इस प्लांट की है 950 है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द डेट ऑफ डिस्पोजल इज 775। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई बताओ, व्हाट इज द बुक वैल्यू? 950 माइनस 775। देखो 775 आपने देखा, 950 माइनस 775 इज इक्वल टू 175। 175 आ गई बुक वैल्यू, और प्लांट को बेच कितने के रहे, 2 लाख रुपए में, तो गेन हुआ या लॉस हुआ? बताओ, गेन हुआ। गेन हुआ कितने अमाउंट का? कितना अमाउंट हुआ गेन? 25,000 का सर। 25,000। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब हमने इसको क्लोज करना है। ठीक है, एंट्री पास करनी, जर्नल एंट्री पास करनी। देखो, प्लांट की कॉस्ट कितनी है? प्लांट की कॉस्ट है 2 lakhs, राइट, ये क्रेडिट होगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है ये, प्लांट एंड मशीनरी, ये लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, राइट, 2 lakhs से क्रेडिट होगा, और साथ में हमें बुक वैल्यू से देखा तो हमारा जो है वो गेन आया है, 25,000 का गेन आया ना, कितना निकाला था देखो, 1 lakh 2 lakhs में से एक कितना, 950 माइनस, देखो 950 माइनस 775। आप यूं देखो, मैं इस पे यहाँ पर और आपको आसानी कर देता हूँ। ये देखो, ये देखिए, एंट्री करने से पहले आपको ये बता रहे हैं। देखो, ये देखिए, क्वेश्चन तो आपके सामने रखा हुआ है, आपके पास है। ठीक है, 14 फरवरी, ये है मार्च 24, सॉरी मई 14 को। देखो इसकी कॉस्ट कितनी है, ये देखिए, यहीं पर मैं एंट्री करने से पहले ये देखो यहाँ पर रफ में समझो निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए, कॉस्ट ऑफ प्लांट है 2 lakhs,
कॉस्ट ऑफ प्लांट, देखो प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ देखो सर कास्ट ऑफ प्लांट तो 9,50,000 नहीं है? कॉस्ट ऑफ प्लांट है आपकी 950, बिल्कुल ठीक है 950, ठीक है। और इसका बुक वैल्यू कितनी है बुक वैल्यू देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड ये समझो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, स्टूडेंट को सब क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर निकाल लिया, डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका है कितना है, एंड 775, ठीक है। तो कितनी हुई बुक वैल्यू, इसमें से माइनस कर दिया इसको, तो बुक वैल्यू आ गई इसकी है, बुक वैल्यू बिकम्स, इसको डिफरेंस लिया 775 है कितना, 950 माइनस 775, ठीक है 175, ये इसकी बुक वैल्यू है, राइट, बुक वैल्यू इसकी ये, ठीक है। फिगर में जो इस पे वर्किंग कर रहा हूँ नजर आ रही है ना, नो सर नहीं नजर आ रही। क्या कह रहे हो, अच्छा नहीं आ रही नजर सर। फिगर आ रही है ना नजर, अब देखिए नहीं सर नहीं आ रही नजर। नहीं आ रही। अब देखो आ रही है, जी आ रही है सर अब। ठीक है। देखिए ये मैंने देखो अभी मैं एंट्री करने से पहले ये समझो, हम बॉटम पे आपको वर्किंग बता रहे हैं, कॉस्ट ये केस 2 के अंदर, ठीक है, केस 2 में जो है ये देखिए यहाँ देखा है, ये वर्किंग आप कर सकते हो, पहले कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 950, ठीक है 950, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट था 775, और बुक वैल्यू आ गई आपकी, बुक वैल्यू बिकम्स 175। अब देखो सेल कितने में कर रहे हैं इसको, देखो यहाँ लिखा हुआ है सेल हो रहा है कितने में, 2 lakhs, ठीक है 2 lakhs में सेल हो रही है। तो सेल समझो, सेल्स प्रोसीड्स इसकी हो रही है, देखिए 2 lakhs, तो बताओ गेन हुआ या लॉस हुआ, है बोले, बोलो भी तो कुछ, सर अगेन हाँ गेन हो गया ना, सर 25,000 सेल प्रोसीड है 2 lakhs, तो आपको गेन हो गया, ठीक है गेन हुआ, तो क्योंकि 175 का था बुक वैल्यू, तो गेन हो गया हमारे पास, यहाँ देखो जी गेन, ठीक है गेन ऑन डिस्पोजल कितना आ गया, कितना गेन हुआ बोलो, 30,000 सर, 30,000 का गेन हो गया, ठीक है ये आपके पास गेन आ गया, राइट। तो अब इसकी एंट्री करनी है हमने, देखो आपको पूरी वर्किंग कर दी यहाँ पर, ठीक है, यह भी आप भी कर सकते हो एंट्री पास करने से पहले, वर्किंग थोड़ी करनी पड़ेगी ना, तभी तो रफ में समझो कर लिया, ठीक है। अब इसकी एंट्री करेंगे हम, अब तो बहुत आसान हो गया, ठीक है गेन पता लग गया हमें, तो अब क्या एंट्री होगी बताओ, अब तो एंट्री बताओ, शाबाश कौन बताएगा, सर कैश को सर कैश डेबिट करेंगे सर। ठीक है, लेकिन देखो कैश को डेबिट 2 लाख का तो बेचा है वो नो डाउट, लेकिन कैश मिल रहा है 1 लाख है, बाकी उसके 1 लाख से रिसीवर, करेंगे। यानी कि वो जो जो परचेजर है ना, वो कह रहा है यार बाकी पैसा मैं एक थोड़े दिनों के बाद दे दूंगा, तो हमने कहा डेबिट हो गया कैश, तो एक ही बात है, ये भी एक कैश हो गया 1 लाख, ठीक है
पूरा पैसा नहीं दे रहा है। बाकी बैलेंसिंग जो है वो 1 लाख रुपए बच गए अभी भी। फॉरेन बैलेंसिंग फॉर 2 years नोट्स रिसीवेबल है, तो ये हो गया, ये भी एसेट है, नोट्स रिसीवेबल। इसका मतलब है कि ये 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गए ना पूरे, राइट। ये देखो लिखा हुआ है 10% नोट्स रिसीवेबल, ठीक है, बैलेंसिंग अमाउंट 2 years। इसका मतलब है कि 2 साल के बाद वो पेमेंट करेगा, लेकिन 2 साल में वो इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। वो तो इंटरेस्ट जब आएगा तो रिकॉर्ड किया जाएगा ना, अभी तो ये एंट्री करनी बस नोट्स रिसीवेबल की डेबिट हो गई, ये 2 लाख हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि गेन है तो क्रेडिट होगा है, और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, है ना। एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे ना क्लोज करने के लिए। हमें पता है एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इसका कितना है, 775 है। एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इज 775। क्वेश्चन को सामने रखो, ये देखो वर्किंग भी की हुई है मैंने, है? तो 7 यहाँ लिखा एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, लेकिन साथ में लिखोगे क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या लिखेंगे, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इस नाम से है वो डेबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा भाई, प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हमें पता है वो है 775, 775 डेबिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये चीज हो गई ना यहाँ तक क्लियर। अब हमने देखना है कि भाई गेन हुआ है, और एक तो एसेट को क्लोज करना है, प्लांट एंड मशीनरी को क्लोज करना है। प्लांट एंड मशीनरी है ना, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये हो गया। अब हमने प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करना है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करेंगे, तो ये देखिए क्रेडिट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी को, राइट। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 950, 950। ये देखो डेबिट क्रेडिट, ये दोनों, ये तो अकाउंट क्यूमुलेटेड को डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। और हमें पता है कि गेन हुआ है ना, गेन हुआ है। गेन कितने से, 25,000 से, तो लिखा गेन, ठीक है। गेन ऑन डिस्पोजल, गेन, देखो गेन ऑन डिस्पोजल किस पे हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, इसको गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी तो लिखोगे ना, प्लांट एंड मशीनरी, और वो हमने निकाला है 25,000। बताओ कोई चीज बची, ठीक है, क्लियर। और अब इसको चेक करोगे कि भाई डेबिट क्रेडिट इक्वल है, देखा इन तीनों का टोटल आ रहा है 975, और ये देखो 975, ये जरूरी चेक करना डेबिट क्रेडिट। और फिर अब ये नरेशन दे दिया, टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ, है या नरेशन दे दिया, टू रिकॉर्ड, देखो टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड प्लांट एंड मशीनरी, डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। बस ये दे दी काफी। सेकेंड पार्ट इसका क्लियर, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, बोलो। यस सर। ठीक है, ये वर्किंग आप जरूर कर लो ताकि मिस्टेक नहीं हो, है। ये वर्किंग के साथ में आपको भेज दूंगा, ये समझो आप दूसरे पेज पे वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। जर्नल एंट्री से वर्किंग करके फिर आपने सपोर्ट की समझो ये लगा सकते हो, ये वर्किंग हो रही है। तो आपकी पार्ट 1 में तो वर्किंग की जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर समझो ये वर्किंग एरिया है। पार्ट 1 में तो हमने वर्किंग की नहीं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर वर्किंग की जरूरत थी तो ये 2 के साथ मैंने लिख दिया, ठीक है। ये वर्किंग है। अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड वन, देखो थर्ड वन, अब देखो थर्ड वन पे क्या है, अब देखो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, नहीं, थर्ड और फोर्थ
ये इसको समझना है आपने। थर्ड एंड फोर्थ देखिए, ठीक है। थर्ड वन, जुलाई 20, पहले यहाँ लिखोगे, जुलाई यहाँ पर हमने ले दिया और यहाँ डेट दे दी, जुलाई। सेकंड वाले की डेट थी मई, ये भी दोगे, मई 14, ये दे दिया यहाँ पर, ये भी देना जरूरी। देखो सेकंड लिख दिया और मई 14। अब थर्ड है, थर्ड में है जुलाई 20, जुलाई 20, डेट तो ऊपर, ईयर तो यहाँ दिया ही हुआ, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड जुलाई 20 में क्या केस, क्या देखिए, अब इसको समझो, ठीक है। जुलाई 20 कंपनी ट्रेडेड इन, यानी कि ट्रेड इन का मतलब है एक्सचेंज कर रही है, ट्रेडेड इन, ट्रेड इन, दिस मीन्स ये आपका अकाउंटिंग टर्म्स है, दिस मीन्स यू आर एक्सचेंजिंग, यू आर गिविंग द ओल्ड वन एंड गेटिंग द न्यू वन, राइट। कंपनी ट्रेडेड इन एन ओल्ड ट्रक, ट्रक को भी ट्रेड कर रही है, ट्रेड इन है, एक्सचेंज कर रही है फॉर ए न्यू वन, यानी कि पुराना ट्रक देके नया ट्रक ले रही है, ये मतलब हो गया इसका। अंग्रेजी देखो, कंपनी ट्रेडेड इन एन ओल्ड ट्रक फॉर ए न्यू वन, दिस मीन्स ओल्ड ट्रक handed over to the shopkeeper and new truck taken, ठीक है। The old truck had cost 25 lakhs, क्या था, पुराने ट्रक की कीमत थी, जो कॉस्ट थी 25 लाख, और उसका डेप्रिसिएशन उस वक्त था 22 लाख। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 22 lakhs, लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू ट्रक, अब न्यू ट्रक की प्राइस क्या है, नया ट्रक 32 लाख, 32 lakhs। कंपनी रिसीव 360 ट्रेड इन अलाउंस, ओल्ड ट्रक की ट्रेड इन अलाउंस मिल गया उसको 3,60,000, पुराना ट्रक की जो कीमत लगाई ना उसने, दुकानदार ने, तो 3,60,000, राइट, एंड पेड द बैलेंसिंग अमाउंट इन कैश, बाकी अमाउंट पे कर दिया। कंपनी इंक्लूड्स ट्रक्स इन द व्हीकल अकाउंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जो एंट्री करनी है ना, जैसे ट्रक, ट्रक को क्रेडिट नहीं करोगे, ट्रक किस नाम से खुला हुआ है बुक्स के अंदर, व्हीकल अकाउंट के नाम से, व्हीकल्स को करोगे, ये कहने का मकसद। अब देखिए वर्किंग करनी पड़ेगी फिर, ये देखिए पुराना कंप्यूटर, पुराना जो ट्रक था जिसको कह रहा है व्हीकल, उसकी कीमत कितनी थी, कॉस्ट थी 25 लाख, ये देखिए, ये देखिए वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितना है, ये देखिए कॉस्ट ऑफ व्हीकल, क्योंकि व्हीकल के नाम से ना ये ट्रक है, तो व्हीकल का अकाउंट खुला हुआ है, इसका मतलब है कि चाहे ट्रक हो कार हो, सब एक ही अकाउंट में डेबिट हो रहा है, ठीक है। देखिए कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितना है, देखिए पुराने ट्रक, इसकी है कॉस्ट ऑफ व्हीकल, यानी कि ओल्ड, ये देखिए ओल्ड, याद लिख दिया ओल्ड, ओल्ड की बात हो रही है ना, नए की तो कोई मसला नहीं, वो कितना है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड ट्रक इज 25 lakhs, ये देखिए 25 lakhs, ठीक है, तो वर्किंग कर रहे हैं, राइट, समझ रहे हो ना। अच्छा ठीक है,
अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका है, देखिए देगा फौरन देगा एक्यूमुलेटेड लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका कितना है, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपका गिवन है 22 lakhs, 22 lakhs। देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 22 lakhs, ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई है, बुक में, ताकि हमें बुक वैल्यू हो गई 3 लाख। ठीक है 3 3 लाख, बुक वैल्यू हो गई 3 lakhs, राइट। बुक वैल्यू आपकी आ गई 3 लाख, ठीक है। थ्री लैक्स, राइट। अब हम इसको सेल प्रोसीड्स कितनी हो रही है इस पे बताओ, पुराना ट्रक कितने का ले रहा है वो, ट्रेड इन अलाउंस फॉर ओल्ड ट्रक इज 360 है, 360, इसको सेल प्रोसीड हो रही है 360, ठीक है। इसको इसने लिया 360, 360, देखो 360, तो अब आपका गेन आ गया ना इस पे, हो गया सर 60,000। गेन हो गया ये, राइट। तो 360 गेन, तो आपका सेल प्रोसीड हो रहा है 360, इसलिए हमने कहा कि भाई गेन हुआ इसके ऊपर, गेन, गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ, कितना आया गेन, 60,000। 60,000, ठीक है, 60,000 का आपका गेन आ गया, ठीक है। अब हमने लिखा गेन जो है वो 60,000। अब देखो आप हम एंट्री कर सकते हैं ना, देखिए ये चीज हमें पता लग गई, लेकिन ये भी याद रखो यहाँ पर केस डिफरेंट है। पुराने ट्रक की डेबिट की रिलेवेंट अकाउंट यानी कि उसकी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट डेबिट करेंगे, और नए ट्रक को भी हम डेबिट करेंगे, फिर कैश कितना दे रहे हैं वो हम निकालेंगे कितना है, वो क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट होगा कैश, राइट। कितना डिफरेंस से, देखिए अब एंट्री होगी, यहाँ देखो ये सब तो आपने वर्किंग कर ली, अब हम वी आर वेरी मच कैपेबल टू पास द एंट्रीज, ठीक है, राइट। कॉस्ट ऑफ व्हीकल न्यू कैसे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ व्हीकल न्यू, देखिए कॉस्ट ऑफ व्हीकल न्यू, ये देखिए कॉस्ट ऑफ व्हीकल न्यू, राइट। देखिए और वो कितने की कॉस्ट है, कॉस्ट तो देखो 32 लैक्स, 32 लैक्स, ये देखिए 32 लैक्स, राइट, 32 लैक्स कॉस्ट ऑफ व्हीकल न्यू, देखो यहाँ ये भी लिखोगे न्यू, राइट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है यहाँ लिखा, इसको क्लोज करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ऑफ व्हीकल ओल्ड, व्हीकल ओल्ड, ये देखिए व्हीकल ओल्ड, जल्दी जल्दी कितना है देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 220, 2200 क्लोज हो गया ये भी, ठीक है, राइट। कॉस्ट ऑफ व्हीकल न्यू, कॉस्ट ऑफ व्हीकल ओल्ड है, व्हीकल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने ट्रक के नाम से नहीं खोला हुआ, व्हीकल के नाम से खोला हुआ, इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर गेन हो रहा है, ये भी याद रखो, कॉस्ट ऑफ व्हीकल ओल्ड, यहाँ पर इसको क्लोज किया, कॉस्ट ऑफ व्हीकल ओल्ड
कॉस्ट ऑफ व्हीकल यहाँ लिखा ओल्ड है, ये ओल्ड, और इसकी कॉस्ट है पता है हमें 25 लैक्स, ये देखो 25 लैक्स, ठीक है 25 लैक्स। अब क्या आएगा बताओ? हाँ गेन हो रहा है ना, बोलो। देखिए गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, ऑफ व्हीकल गेन हो रहा है, इसलिए हमने लिखा 25,000 क्रेडिट। अब एक एंट्री और आई, अब क्या रह गया बाकी, बोलो। हाँ मिस्टर, कैश आएगा ना, कैश सर, कैश कैश देखो 32 लाख की चीज है, और उसमें से वो जो कैश उसने ट्रेड इन अलाउंस दे दिया ना उसको, उस पे कितना दे दिया, 360 है, 360 दे दिया ना, वो माइनस हो जाएगा ना। कैश जो हम कैश पे कर रहे हैं, उसको कैश कितना पे करेंगे कि भाई जितना कॉस्ट थी उसमें से 360 माइनस हो जाएगा, जितने का पुराना ले लिया, तो कॉस्ट है इसकी 25 लैक्स, 25 लैक्स में से 360 माइनस कर दिया, ठीक है। बाकी जो बचा वो कैश, ये हम करेंगे 2140, ये देखो। अब इसको मैच करोगे, देखो बराबर है 4665 और 4, क्या रहेगी अब भाई, कैश निकाल, समझ गए कैसे आया? हाँ 360 और गेन सेल प्रोसीड्स 60,000 हो रहा है सर, गेन 60,000 हो रहा है। हाँ ये बराबर है, नहीं है? तो गेन आया हमारा कितना, गेन आ रहा है 60,000 आ रहा है ना, 60,000, जी सर। 60 गलत लिखा हमने, ठीक है। अब देखो इसको चेक करो, 47 और ये देखो क्या रह गया, कॉस्ट ऑफ ओल्ड व्हीकल है 25 लाख, ठीक है, ठीक है। गेन है 60,000, कैश हमने देखो सही निकाला है, कीमत है इसकी 32 लाख, ठीक है, और माइनस कर दिया इसमें से कितना, कितना माइनस कर दिया, सर, ये कैश 32 लाख में से न्यू व्हीकल कॉस्ट में से नहीं माइनस करेंगे सर, ये क्यों वैसे करेंगे, 3,60,000 2840 आ रहा है 28, समझ गए ना, ये आएगा, आप समझ गए, न्यू में से माइनस करेंगे ना, नया ले रहे हैं, तो ये हो गया 54 और 54, आप देखो मैच हो गया, ठीक है, वो मैंने गलत कर दिया था। अब देखिए, अब बताओ क्लियर हो गया, शाबाश, यस सर। ठीक है, समझ गए। अब ये देखो गौर से देखो, है अब क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने सारी वर्किंग भी करके आपको शो कर दिए, ठीक है, पुराना नया, नए में से उसको माइनस कर दिया जितने का, तो ये अब हमने यहाँ पर वो भी दे दिया आपको, यानी कि नरेशन भी दे देंगे हम, नरेशन भी देंगे ना, क्या नरेशन देंगे, देखो यहाँ पर नरेशन क्या दोगे, रिकॉर्ड, देखो ये देखो नरेशन अब क्या दे रहे हैं, देखो टू रिकॉर्ड द डिस्पोजल ऑफ, अब यहाँ हम दे सकते हैं ट्रक्स, नरेशन में दे सकते हो, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड ट्रक, देखो ओल्ड ट्रक with a new one, with a new डिस्पोजल का वर्ड से बेहतर दूसरा लफ्ज बता रहा हूँ,
देखिए हम लिखेंगे और द एक्सचेंज, रिकॉर्ड द एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज ऑफ ओल्ड ट्रक विथ ए न्यू वन। ये देखिए वेरिएशन, ठीक है। इस तरह ये आपकी थर्ड एंट्री समझ गए, क्लियर हो गया, यस सर, जी सर। ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ के ऊपर, ठीक है। फोर्थ वन, लास्ट वन है बिल्कुल। यहाँ पर देखो ये बिल्कुल, आई होप कि अब सब क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। फोर्थ पे आ जाओ, नंबर 4 देखिए। फोर्थ वन है क्या है, देखिए बिल्कुल इसी तरह का ये भी, इसमें भी डिस्पोजल हो रहा है। डेट क्या है इसकी, अक्टूबर 23। फोर्थ है अक्टूबर, देखो अक्टूबर 23, ठीक है, अक्टूबर 23, राइट। देखिए अक्टूबर 23। अब देखिए फिर यहाँ पर वर्किंग करनी पड़ेगी, राइट। अब इसको पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। कंपनी ट्रेडेड इन एन ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम फॉर ए न्यू वन, यहाँ कंप्यूटर सिस्टम को ट्रेड इन कर रहा है। The old computer system had cost 750 and its accumulated depreciation was 625. New computer list price was say 9 lakhs. The company received 1 lakh trade-in allowance for the old computer system and paid the remaining balance. ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्किंग फिर करोगे, कॉस्ट ऑफ, अब यहाँ पर समझो यही इसी तरह की वर्किंग हो जाएगी सब। देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ, देखिए फिर यहाँ इसी में वर्किंग करेंगे। ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या देखें, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है कि ओल्ड की कितनी है, देखें एट 750 है, ये 750 का था कंप्यूटर सिस्टम इसको, और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस टाइम है 625, ठीक है। तो देखिए बुक वैल्यू कितनी आ गई इसकी, फिर क्या आई बुक वैल्यू, सर 1,25,000 कितनी आई, 125, सही है। 1,2 जी सर। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया, और इसमें सेल प्रोसीड इसमें कितना मिल रहा है, द कंपनी रिसीव 1 लाख ट्रेड इन अलाउंस। ओल्ड कंप्यूटर पे 1 लाख का, समझ गए ना, प्लस बुक वैल्यू है इसकी 125, राइट। बुक वैल्यू है 125, राइट। और इसको, इसकी कीमत उसने लगाई, ट्रेड इन अलाउंस दिया 1 लाख रुपए सिर्फ, तो आपके पास लॉस आ गया यहाँ पर, प्लस सर लॉस ऑन डिस्पोजल आया, कितना कितना डिस्पोजल लॉस हुआ, कितना 25,000 सर। 25,000, ठीक है। देखो 25,000, ये देखो ये वर्किंग करना जरूरी है। अब हम एंट्री कर सकते हैं, समझ गए ना, ये वर्किंग समझ गए सब, क्लियर हुई यहाँ तक, क्लियर सर। यानी सबको क्लियर हो गया, ठीक है। यस सर। हमने देखो अक्टूबर 23, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। आपका यहाँ पर, यहाँ देखो एक चीज, ये देखो थर्ड में मैं और चीज समझा दूं कि ये हम यहाँ पर जब लिखेंगे ना, तो यहाँ पर एंट्री इस तरह होगी, ये देखो कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, व्हीकल, ठीक है, व्हीकल न्यू और व्हीकल ओल्ड, किस नाम से खुला है ना, व्हीकल के नाम से, कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंट्री कर रहे हैं ना,
समझ गए ना। यहाँ पर अब हम लिखेंगे, देखो कंप्यूटर सिस्टम न्यू, देखो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर इस नाम से ना। चलो अब आप बताओ, मैं ये भी आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ भाई, एंट्री बताएं आप लोग, शाबाश। तो आप लोग भी करो ना, बताएं भाई, कौन बताएगा, जनरल एंट्री बताओ। हाँ मिस्टर सर पहले जो नए सलमान, कंप्यूटर परचेज किए हैं उनको डेबिट करेंगे सर। हाँ बताओ क्या है पहली एंट्री, एंट्री करो, बताओ क्या करेंगे, एंट्री मुझे बताते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ। जल्दी बोले। शाबाश भाई, खामोश क्यों हो गए। सर न्यू कंप्यूटर्स डेबिट करेंगे। तो आप सलमान, आप कौन बोल रहा है। साकिब सर, साकिब यासीन। साकिब आप बताओ, हाँ एंट्री बताओ, क्या डेबिट होगा सबसे पहले। सर ये न्यू कंप्यूटर्स जो हैं पहले वो डेबिट करेंगे सर। तो कंप्यूटर है, सब लोग सुनो, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में न्यू, ठीक है, ये लिखिए, राइट। और कीमत इसकी कितनी है, कंप्यूटर सिस्टम न्यू की, बोलो कितना अमाउंट आएगा। 9 लाख सर। है 9 लाख, है 9 लाख, राइट, ये हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या होगा, क्या डेबिट करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड कंप्यूटर्स की सर। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, ठीक है, अब इसको क्लोज करना है। ओल्ड कंप्यूटर। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ओल्ड का है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्या है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इस नाम से कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ओल्ड, राइट, ओल्ड, ये अमाउंट है 625, 625, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, याद रखो कि यहाँ लॉस हुआ, लॉस सर, लॉस को डेबिट करेंगे सर। लॉस करेंगे क्योंकि अब हमारा लॉस हो रहा है, गेन नहीं हो रहा, नहीं ये डेबिट होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ, ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ये इस पे हमें लॉस हुआ, या लॉस लिखा, ठीक है, ओल्ड भी लिख दिया, ठीक है। और ये लॉस अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना है भाई लॉस, 25,000। 25,000 है, डेबिट होगा ना, लॉस है। तो अब हमें पता है कि हमने पैसा दे रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं ये निकालना है, ठीक है। और पुराना कंप्यूटर सिस्टम को भी क्रेडिट करना होगा, है, पुराने कंप्यूटर सिस्टम को भी हमने, जी सर। ठीक है। अब क्या एंट्री आई, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डेबिट तो जो करना था कर दिया, ठीक है। क्रेडिट पे देखो, जी सर। कंप्यूटर सिस्टम ओल्ड है, ओल्ड ये इसकी कॉस्ट 7 जो लाख है 50,000 क्रेडिट। कितना है अमाउंट, ओल्ड 7 लाख 50,000। 7,50,000, ये बुक जी में, ठीक है, इसको हमने क्लोज करना है, खत्म करना है, चीज है ही नहीं अब हमारे पास, भेज दिया, उसके परमानेंट अकाउंट को क्लोज करना है ना, और वो है 750,000, 7,50,000, ठीक है, ये हो गया। क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा, कैश सर। कैश, ठीक है, कैश अब हम कितना पे कर रहे हैं बताओ, 8 लाख। कैश, तो
नया कंप्यूटर ले रहे हैं 9 lakhs का, और 1 लाख जो है अपने ट्रेड इन अलाउंस वो ले लिया ओल्ड के ऊपर, तो पेमेंट कितनी हुई फिर? 8 lakhs। 8 लाख, ठीक है, 8 लाख। अच्छा, ये क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जा सकता था कि 8 लाख तो आ रही है, कह रहा है 1 लाख रुपए हम पेमेंट कर रहे हैं, 2 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं, फिर बाकी क्या होता, वो नोट्स पेबल में आ जाता, ठीक है। बैलेंसिंग अमाउंट इस पे इन नोट्स पेबल, जैसे वहाँ रिसीवेबल था ना, नोट्स पेबल में क्रेडिट कर देते, अगर ऐसी सूरत हो सकती थी। तो यहाँ पर सारा अमाउंट कैश ही पे कर रहे हैं और वो 8 लाख, ठीक है। अब देखना है कि ये टाई अप हो रहा है, ये टाई अप करना जरूरी है, क्योंकि कहीं मिस्टेक हो रही है वो यहाँ पर कैच हो जाएगी। 15, देखो कितना आ रहा है, 1550, और ये भी आना चाहिए भाई 1550, ये देखो 1550, देखो बराबर आ रहा है, डेबिट क्रेडिट इक्वल है, देखो ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई हमारी, कंप्लीट एंट्री हो गई है। देखें, 1 मिनट, राइट, क्लियर होगी। और अब इसकी नरेशन दे दिया, तो रिकॉर्ड एक्सचेंज है, यहाँ पर नरेशन देंगे, तो रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड एक्सचेंज ऑफ, क्या लिखेंगे, ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम, ओल्ड सिस्टम, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम विथ ए ये नरेशन आगे इसकी, क्लियर हो गया सब, क्लियर टू जी ऑल, सर। ठीक है। यस सर। फिर हमने आपको प्लांट एसिड्स को बहुत समझा के बताया आपको कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, और वो सवाल भी करा दिया कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल से हम बता रहे हैं कि बेच दिया, और यहाँ पर आपने को बताया कि एक पूरा डेट वाइज मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है, वो भी बता दिया आपको। आई होप कि ये आपको एक्सचेंज भी पता लग गया, सेल भी पता लग गया, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको मैंने बताया कि आपने इसकी वर्ड इस्तेमाल किया था कि एक्सचेंज करना, सेल करना, और फिर आपने रिटायर करना है, यानी कि जिसको बेच नहीं रहे, रिटायर कर रहे हैं, स्क्रैप यार्ड में डाल रहे हैं, वो सारी केसेस इसमें, चारों केसेस में में आपके पास आ गए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको, अब मैं इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने अपना सिलेबस काफ़ी हद तक कवर कर लिया, ठीक है, लेकिन क्या है, अभी कुछ चीज़ें आपने पढ़नी है हर टॉपिक से, जो कि ताकि आप जो है हर टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें इसमें से आपने जो है बेसिकली आपने सब पढ़ लिया, लेकिन क्या है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने, अब हम जो है नेक्स्ट क्लास, देखो याद रखो, देखो नेक्स्ट क्लास से अब हम इसको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि जो चीज़ें मिसिंग है, या जिसमें आपको रिफ्रेश करना है, राइट, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम शुरू से एक एक चीज़ आपको दोबारा क्वेश्चंस अब हम पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस कराएंगे। देखो सबसे पहले आप याद रखो कि हमारा जो स्टार्ट हुआ था ना, कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाती है ना, और सुन रहे हो ना मेरी बात, है डे टू डे, जरा रिसाइकिल आपको रिफ्रेश करो, है, थोड़ा सा टाइम है, मैं अभी को एक्सप्लेन कर दूं कि देखो अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री पास हो रही है, ठीक है, उसकी पोस्टिंग हो रही है, राइट, फिर आप कर रहे हो ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, जिसको कहते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्री पास कर रहे हो मंथ एंड पे, राइट, फिर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से
हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, ये सब चीजें बना रहे हैं। फिर ईयर एंड पे ये हर महीने काम कर रहे हैं। फिर ईयर एंड पे फिर ये हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाई, और उसके बाद हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं ईयर एंड पे है, और फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें थी। तो ये से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर जब ये कर लेंगे, फिर इन्वेंट्रीज, फिर फाइनेंशियल एसेट्स, राइट, जिसमें बैंक रिकंसिलिएशन वगैरह ये सब। तो अब आप समझ लो कि ये बताओ कि अब आप नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये जो अब जो क्लासें आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना, याद रखो। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है। आपके जहन, आप काफी कुछ तो आप लोग ने गेन कर लिया, आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को अब आपने मजीद अप्लाई करना है, ताकि आप बिल्कुल मास्टर हो जाओ। क्योंकि ये सोच के अटेंड करो क्लास कि यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन इंशाल्लाह 100%, याद रखो। ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए। यू शुड क्लियर द एग्जामिनेशन बाय 100% if you are serious attending the class regularly, and you are following my all instructions, right, 100%। तो आप कोई वजह नहीं है कि आप एग्जाम में पास ना हो सको। ठीक है, तो सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम तो यार अब ये इंस्टीट्यूट बताएगा। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मंथ में मेरा अपना असेसमेंट है। ठीक है, लेकिन आई हैव 100% श्योर नहीं, लेकिन मैं इनसे पूछ के हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे एडमिन जो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं क्लास, सर मैंने आई विल टॉक टू सर ये कह रहे हैं कि क्वार्टर बेस पे होगा और कुछ समझ नहीं आ रहा है, सही नहीं बता रहे। आप काइंडली पूछ ले तो पता चल जाएगा। क्लियर हो क्या 25 मई का कह रहे थे ये कि एग्जाम का मैं इंस्टीट्यूट वालों से पूछ के आपको जरूर कम्युनिकेट करूंगा, लेकिन मेरा अपना असेसमेंट है कि मई के महीने में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, बट आई विल कंफर्म। 25 मई को बता रहे थे ये। अब है 25 मई सर। 21 मई, ये देखिए डेट बता दिया इन्होंने। 5 सर, 25 सर, 25 मई। 25 मई को एग्जाम है आप लोग का। ठीक है, यूँ समझ लो कि अब से समझो 1 महीना रह गया। ठीक है, तो अभी हमारी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। ये आप बाकी चीजें भी जो आपको कंफ्यूजन है, कुछ क्लियरेंस नहीं है, आप लोग जो है ना, देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये देखो, गौर से सुनो मेरी बात। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल्स आप लोग अच्छी तरह पढ़ के आना, खासकर जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री, डे टू डे। ठीक है, पोस्टिंग इनटू द लेजर एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने क्या बताया? प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट क्लास में सर रिव्यू स्टार्ट कर देते हैं। 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, लेकिन हम आपको इसको ऐसा पढ़ाएंगे कि अब आप जो चीजें इसमें कमी रह गई है वो दूर हो जाए आपको। ठीक है, ये सारे ये जो मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चंस आंसर्स, ये आपका जो है ये सर मैं कह रहा हूँ कि 25 नेक्स्ट लेक्चर से जो है ना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ये आपका एसेट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के बारे में बताया सर। प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह क्या क्या देखो, जर्नल एंट्री है, पासिंग द जर्नल एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, पोस्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ, देखो जर्नल एंट्री फिर हम पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग से लेजर में जो बैलेंस आते हैं, बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं लेजर की, वो भी बताया हुआ आपको। और उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो लेजर में जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसे ट्रायल बैलेंस बनाती है, और वो बनाती कहलाती है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये एस्पेक्ट हम कवर करेंगे। क्या क्या? जर्नल एंट्री, पोस्टिंग इनटू द लेजर एंड प्रिपरेशन ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एट मंथ एंड। राइट, क्लियर? फिर मैं एडवाइस करूंगा स्टूडेंट को, क्लास को मिस नहीं करो। ठीक है, ये नहीं कि क्लास अटेंड की फिर बीच में गायब हो गए। ठीक है, आप अपना नुकसान कर रहे हो, ये मैं बता दूं। बहुत आपको मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इफ यू आर सम स्टूडेंट आर नॉट सीरियस, वेरी बैड। ठीक है, आपकी सोच होनी चाहिए 100%
पास द एग्जामिनेशन, चाहे कैसा भी पेपर आए, यू मस्ट क्लियर। ठीक है, अब क्लास को मैं एंड करता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपको टॉपिक्स मैंने बता दिए, वो पढ़ के भी आप आओगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।